हाय गाइस, आई एम मोहित और इस वीक मैंने देखी एक्शन मूवी बेबी जॉन। और आज की वीडियो में मैं इस मूवी की पूरी स्टोरी को टू द पॉइंट बिना किसी मिर्च मसाला के डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है केरला शहर में रहने वाले जॉन डिसिल्वा से। वो एक बेकरी चलाता है और उसकी एक प्यारी सी बेटी है खुशी। खुशी 8-10 साल की है और उसके पापा जॉन उसे रोज स्कूल छोड़ने जाते हैं। हालांकि खुशी रोज लेट हो जाती है स्कूल पहुंचने में, क्योंकि उसके पापा उसे रोज लेट कर देते हैं। जॉन का एक बेस्ट फ्रेंड है जैकी, जिसके साथ वो बेकरी चलाता है। जॉन अपनी बेटी खुशी से बहुत प्यार करता है और दोनों अपने घर में रहते हैं। खुशी की मम्मी मर चुकी है। खुशी अपने पापा जॉन को बेबी कह के बुलाती है। जॉन खुशी को डेली स्कूल लेट छोड़ता है, जिस वजह से खुशी की टीचर तारा उसको रोज डांटती है। खुशी को बचाने के लिए जॉन तारा से मिलता है, बात करता है और बताता है कि खुशी उसकी वजह से लेट होती है। एक दिन खुशी स्कूल में एक लड़के से झगड़ा कर लेती है और उसकी पिटाई कर देती है। इसकी शिकायत करने के लिए खुशी की टीचर तारा जॉन और खुशी को स्कूल के बाद एक चर्च में बुलाती है और जॉन से खुशी की शिकायत करती है। दोनों बात कर रहे हैं कि वहां कार में कुछ गुंडे आ जाते हैं। उन गुंडों ने एक लड़की को किडनैप कर रखा है और कार की डिग्गी में डाल रखा है। गुंडे कार से उतर के चाय वगैरह पीने लगते हैं और तारा को वो किडनैप की हुई लड़की दिख जाती है। वो उसे चुपके से कार से निकाल लेती है और जॉन की कार की डिग्गी में डाल देती है। ये सब जॉन को पता नहीं चलता। तारा जॉन को चलने के लिए कहती है और उसे भी लिफ्ट देने को कहती है। जॉन खुशी और तारा को लेके अपनी कार से निकल आता है। तारा जॉन को रास्ता बताती है और सीधे पुलिस स्टेशन ले आती है। पुलिस स्टेशन देख के जॉन बहुत घबरा जाता है। तारा कार से किडनैप की हुई लड़की को निकालती है और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाती है। पुलिस स्टेशन में दरोगा जॉन को देख के कहता है कि हम पहले कहीं मिले हैं क्या। जॉन कहता है, मैं मामूली सा आदमी हूँ, केरला में एक बेकरी चलाता हूँ, मेरा तो पुलिस से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। पुलिस कंप्लेन लिख लेती है और कंप्लेन करने वालों के नेम में जॉन का नेम भी आ जाता है। ये बात गुंडों को पता चल जाती है और रात को वो गुंडे जॉन के घर पहुंच जाते हैं उसे मारने। तेज बारिश हो रही है और गुंडे जॉन को बहुत मारते हैं, लेकिन फिर जॉन को गुस्सा आता है और फिर वो एक एक करके गुंडों को बहुत मारता है और काट के रख देता है। ये सब खुशी की टीचर तारा देख लेती है और फिर वो इंटरनेट पे रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि असली में जॉन एक फेमस, ब्रेव, ईमानदार पुलिस ऑफिसर आईपीएस सत्य वर्मा है, जो 6 साल पहले मुंबई में पोस्टेड था। सत्य वर्मा को मुंबई में बच्चा बच्चा जानता है और गुंडे उसके सामने कांपते हैं। सत्या के पापा नहीं है और वो अपनी माँ के साथ रहता है। सत्या की शादी नहीं हुई है अभी तक और सत्या की माँ इस वजह से चिंता में रहती है और सत्या के लिए अरेंज मैरिजेस के प्रपोजल लाती रहती है। एक दिन रोड पे सत्या को कुछ बच्चे मिलते हैं जिनसे कुछ आदमी जबरदस्ती भीख मंगवा रहे हैं। सत्या उन आदमियों को बहुत मारता है और फिर हॉस्पिटल पहुंचा देता है। हॉस्पिटल में सत्या को एक डॉक्टर मिलती है, मीरा। दोनों बात करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और फिर मिलने लगते हैं। दोनों में प्यार हो जाता है। सत्या और मीरा शादी का डिसाइड करते हैं और सत्या मीरा को अपनी माँ से मिलवाता है। माँ को मीरा बहुत पसंद आती है। मुंबई में एक पॉलिटिशियन है, वो खुद को बब्बर शेर कह के बुलाता है। लोग उसे नाना जी कह के भी बुलाते हैं। नाना जी बहुत पावरफुल आदमी है और लड़कियों की स्मगलिंग का इंटरनेशनल और नेशनल धंधा चलाता है। उसकी पॉलिटिक्स में बहुत पकड़ है और सभी लोग उससे डरते हैं। नाना जी का एक बेटा है जो बहुत ही अय्यास है। उसे बदल बदल के लड़कियां चाहिए होती हैं जिनका रेप करके वो मार देता है। नाना जी और उसके बेटे के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। नाना जी के गैंग वाले लोग मुंबई से गरीब लोगों की लड़कियों को उठा लेते हैं और फिर नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को बेच देते हैं। एक दिन पुलिस स्टेशन में एक आदमी और औरत कंप्लेन लिखाने के लिए घंटों से बैठे हुए हैं। उनकी बेटी बहुत दिन से लापता है। सत्य वर्मा उन्हें देख लेता है और अपने ऑफिस बुलाता है। वो आदमी औरत बताते हैं कि उनकी बेटी बहुत दिन से मिसिंग है। जब पुलिस कंप्लेन की तो पुलिस ने कहा कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, लेकिन मेरी लड़की ऐसी नहीं है, वो किसी के साथ भागेगी नहीं, वो बहुत अच्छी है। सत्य वर्मा कंप्लेंट लिखता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। कई दिनों तक ढूंढने के बाद वो लड़की एक खेत में बुरी हालत में मिलती है। उसका रेप किया गया है। उस खेत से एक कार में नाना जी का बेटा भी जाता हुआ दिखता है। रेप के बाद लड़की को जला दिया था। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि बुरी तरह रेप किया गया है, लोहे की रॉड डाली गई है और जला के मार दिया गया है। नाना जी का बेटा चुनाव में खड़ा हुआ है और वो जीत गया है, मिनिस्टर बन चुका है। 3 दिन से वो घर भी नहीं आया है, दोस्तों के साथ कहीं पार्टी कर रहा होगा। सत्य वर्मा नाना जी के बेटे के खिलाफ रेप का केस लिखता है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आता है कि केस को डिसमिस कर दो क्योंकि सबूत नहीं है। सत्य वर्मा शहर से दूर एक खेत में जाता है जहां उसने पिछले 3 दिन से नाना जी के बेटे और उसके दोस्तों को पकड़ रखा है। वो सबको बहुत टॉर्चर करता है और जला के मार देता है। जलाने के बाद वो मीडिया को बुला लेता है और कहता है कि नाना जी के बेटे को किसी ने जला के मार दिया है।
नाना जी भी भागते भागते आते हैं। वो बहुत दुखी है क्योंकि उसका ये इकलौता बेटा था। सत्यवर्मा नाना जी के पास जाके कहता है कि सर, आपके बेटे को जिसने मारा है वो कोई भी हो सकता है। आपका बेटा रेपिस्ट था, तो शायद लड़की के बाप ने मारा हो या लड़की के भाई ने मारा हो, और हो सकता है वो भाई पुलिस वाला हो। ये सब कह के सत्यवर्मा नाना जी को इनडायरेक्टली बता देता है कि उसने ही नाना जी के बेटे को मारा है। ये सब करके सत्यवर्मा नाना जी के खिलाफ एफआईआर लिखता है लड़की की किडनैपिंग करवाने के लिए, और उसे भी मीडिया के सामने बेइज्जत करके सजा दिलवाता है और जेल में डलवा देता है। इसके बाद मीरा सत्या को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है और फाइनली दोनों की शादी हो जाती है। कुछ साल बीतते हैं और दोनों को प्यारी सी बेटी खुशी पैदा होती है। मीरा का सपना था कि एक दिन वो बड़े शहरों से दूर केरला के एक छोटे से गांव में अपने घर में अपने हस्बैंड और बेटी के साथ बड़े सुकून से रहे। कुछ साल बाद नाना जी जेल से रिहा होते हैं और एक रात अपने लोगों के साथ सत्या के घर में घुस आते हैं। वो सत्या को 2 गोली मारते हैं, मीरा को मार देते हैं और सत्या की माँ को भी मार देते हैं। वो सत्या की बेटी को बाथटब में डुबा देते हैं और गैस सिलेंडर को खुला छोड़ के घर से निकल जाते हैं। गोली लगने के बाद भी मीरा थोड़ी जिंदा है। वो सत्या को होश में लाती है और अपनी बेटी को बचाती है। मरने से पहले वो सत्या से प्रॉमिस मांगती है कि वो पुलिस की नौकरी छोड़ देगा और कहीं जाके उसकी बेटी को सेफ रखेगा। सत्या प्रॉमिस करता है। घर में ब्लास्ट हो जाता है और सिर्फ सत्या और उसकी बेटी ही बच पाते हैं। सबको लगता है कि सब मारे गए हैं, लेकिन सत्या अपनी बेटी और बेस्ट फ्रेंड जो पुलिस में कांस्टेबल था उसको लेके केरला चला आता है। यहाँ आके एक बेकरी खोलता है और सुकून से पीसफुली अपनी बेटी के साथ रहने लगता है। सत्या के पास्ट की पूरी कहानी तारा को सत्या का बेस्ट फ्रेंड जैकी बताता है, जो पुलिस में पहले कांस्टेबल था। तारा भी बताती है कि वो भी एक आईपीएस ऑफिसर है, कोई टीचर नहीं है, और अंडर कवर एजेंट बन के काम कर रही है ताकि लड़कियों की स्मगलिंग करने वाले गैंग को पकड़ सके। जैकी तारा से कहता है कि हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ, हमने पहले ही बहुत लोगों को खोया है, अब नहीं खोना चाहते। सत्यवर्मा के जिंदा होने की खबर मुंबई में नाना जी तक पहुंच जाती है और नाना जी फिर से जॉन मतलब सत्यवर्मा और उसकी बेटी को मारने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। वो स्कूल बस का एक्सीडेंट करा देते हैं जिसमें जॉन की बेटी बैठी हुई थी। एक्सीडेंट में जॉन की बेटी बच जाती है, लेकिन नाना जी कॉल करके जॉन को धमकी देता है कि ये तो बस स्टार्टिंग है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे और उसकी बेटी को मार नहीं देगा। ये सब देख के जॉन का खून खौल उठता है और वो भी अपने अंदर के उस राक्षस को जगा देता है जिसे उसने 6 साल पहले मुंबई छोड़ने के टाइम सुला दिया था। जॉन अपनी बेटी को जैकी और तारा के साथ छोड़ के मुंबई चला आता है और करप्ट पुलिस वाले को मार देता है जो नाना जी का खास आदमी था। अगले दिन बात मीडिया में फैल जाती है। कोई कहता है कि सत्यवर्मा वापस आ गया है, कोई कहता है कि इसे सत्यवर्मा के भूत ने मारा है। सत्यवर्मा पिछले 6 सालों से केरला में रहते हुए नाना जी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा था और अब वो उसी जानकारी के साथ नाना जी को बर्बाद करने में लग जाता है। सत्यवर्मा नाना जी के आदमियों को मारता है, उसकी गैंग को पकड़वाता है, उसकी फैक्ट्रियों में आग लगा देता है और उसके सारे साथियों को एक एक करके मार देता है। नाना जी अपने गुंडे भेजकर केरला से सत्यवर्मा की बेटी और उसकी टीचर तारा को किडनैप करवा लेता है और सत्या को समुंदर के पास पोर्ट पे बुलाता है। नाना जी उसे बांधकर उल्टा लटका देता है और कहता है कि तेरी बेटी और उसकी टीचर शिप के एक कंटेनर में है और ये शिप थोड़ी ही देर में इंडिया छोड़ के चला जाएगा और उस शिप के साथ तेरी बेटी भी चली जाएगी। तेरी बेटी को कहीं विदेश में बेच दूंगा। उस कंटेनर में बहुत सी लड़कियां थीं जो स्मगल होने वाली थी, लेकिन सत्या रस्सी तोड़ देता है और एक एक करके नाना जी के आदमियों को मार देता है, सारी लड़कियों को बचा लेता है और फाइनली सारी लड़कियां मिलके नाना जी को मार देती हैं। सत्यवर्मा अपनी बेटी को बचा के चला आता है। सत्यवर्मा, तारा और जैकी एक टीम बनाते हैं घोस्ट गैंग। ये गैंग उन लोगों को मारती है जो लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं। इस घोस्ट गैंग को लीड करता है एजेंट भाईजान, जो कैरेक्टर सलमान खान ने प्ले किया है और उन्होंने इस मूवी में कैमियो दिया है। और यहाँ पर बेबी जॉन मूवी की स्टोरी खत्म होती है। तो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।